प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। आज प्रश्नकाल में सवाल हिंदुस्तान के उस प्रदेश के रिजल्ट का जो आईएएस की फैक्ट्री माना जाता है। बिहार की जिस धरती पर बुद्ध को बोधित्व मिल गया था, उसी बिहार के नौनिहालों को आज इतने मार्क्स नहीं मिल पाए कि वो 12वीं में पास हो जाते। दरअसल बिहार में आज 12वीं के रिजल्ट आए तो चर्चा इस बात की कम है कि टॉपर कौन है, 1 to 10 में कौन कौन चेहरे हैं इसकी भी चर्चा नहीं, बल्कि चर्चा इस बात की ज्यादा है कि 8 लाख छात्र फेल कैसे हो गए। ये इस बिहार की हालत है जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी से दुनिया को स्कॉलर दिए, लेकिन हालत देखिए कि वही बिहार आज इतने पास छात्र नहीं दे पाया कि दूसरे राज्यों से मुकाबला कर सके। और इसलिए प्रश्नकाल में आज का मुद्दा यही कि आईएएस की फैक्ट्री में 8 लाख छात्र फेल कैसे हो गए। आज के प्रश्नकाल की शुरुआत एक तस्वीर से कर रहे हैं। बिहार के रिजल्ट के साथ सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आज के प्रश्नकाल की शुरुआत एक तस्वीर से कर रहे हैं। बिहार के रिजल्ट के साथ सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब ट्रेंड कर रही है। इसमें 2 चेहरे हैं और दोनों आपके जाने पहचाने चेहरे हैं। ये दोनों लालू यादव के 2 लाल यानी 2 बेटे हैं। नीचे क्या लिखा है वो भी पढ़िए। आज सीबीएसई 12th का रिजल्ट आया। जो बच्चे 12वीं में फेल हो गए वो निराश ना हो। इन 2 भाइयों को देखें, छोटा 9th फेल है और उप मुख्यमंत्री है यानी डिप्टी सीएम है। मतलब बात तेजस्वी यादव की हो रही है, जिनके पास बिहार का सड़क निर्माण विभाग भी है। इसी को कोट करते हुए आगे लिखा गया है कि सारे इंजीनियर इसी 9th फेल को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए फेल होने वाले घबराएं नहीं। अब आगे लिखा है कि बड़का यानी लालू जी का बड़ा वाला बेटा 10th फेल है, मतलब तेज प्रताप यादव, जो 10वीं फेल हैं और बड़े से बड़ा डॉक्टर बिहार में उनकी निगरानी में काम करता है। नीचे मजाक उड़ाने के लिए एक स्माइली लगा दी गई है। रिजल्ट आ गया, लेकिन इस बार इस बात की चर्चा कम है कि टॉप किसने किया और टॉप 10 में कौन कौन आया। चर्चा इस बात की ज्यादा है कि 8 लाख छात्र फेल हो गए। बिहार में 12वीं के कुल रिजल्ट पे 65% छात्र फेल, यानी अगर 10 छात्रों ने परीक्षा दी तो सिर्फ 4 ही पास हुए, वो भी खींचतान कर। वैसे कुल 12,40,168 छात्रों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट सिर्फ बिहार का ही नहीं आया, बंगाल का भी आया, ओडिशा का भी आया, असम का भी आया, उत्तराखंड का भी आया और 2 दिनों पहले सीबीएसई बोर्ड का भी आया, दिल्ली का भी आया। लेकिन जरा परसेंटेज देखिए, बिहार में सिर्फ 35% पास, उसके बगल में मौजूद बंगाल में 84.20%, असम में 80.70%, महाराष्ट्र में 86.65%, जबकि उत्तराखंड में 78.89% छात्र पास। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक है। इस वर्ष की परीक्षा कई मायनों में न सिर्फ ऐतिहासिक रही, बल्कि कदाचार रहित, कड़ाई, स्वच्छता और प्रशासनिक इंतजामों के दृष्टिकोण से भी विगत वर्षों की तुलना में काफी बेहतर कही जा सकती है। अब समझ में आ गया होगा कि बिहार में बोर्ड टॉपर की चर्चा के बदले पूरे देश में वहां के रिजल्ट की चर्चा क्यों हो रही है। वैसे रिजल्ट आया है तो टॉपर की चर्चा जरूर होनी चाहिए, वो भी इस तरह के हालात में। तो जान लीजिए, साइंस में 86.20% अंकों के साथ समिलतला विद्यालय की खुशबू ने टॉप किया। कॉमर्स में पटना कॉमर्स कॉलेज के प्रियांशु ने टॉप किया और आर्ट्स में समस्तीपुर के गणेश ने। सबसे खराब रिजल्ट साइंस का है, जिसमें 30.11% छात्र पास हुए, आर्ट्स में 37.1% और कॉमर्स में 73.76% छात्र पास हुए। सूरज, इंडिया न्यूज, पटना। तो लालू के 2 बेटों का जो मजाक उड़ा सोशल मीडिया पर और ये रिजल्ट जो एक तरीके से बिहार को मजाक बना रहा है, ये हमने आपको साथ में इसलिए दिखाया क्योंकि पहली बात तो लालू के बेटों का मजाक हम उसको सपोर्ट नहीं करते, वो हमने बनाया भी नहीं था, लेकिन वो आपको ये बताता है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीते 15 सालों में बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी है और इसीलिए लालू यादव जो वहां 15 साल से राज करते रहे उनके बेटों का मजाक बनाया गया और अब दूसरों के बच्चे मजाक बन रहे हैं इस रिजल्ट के बाद। हालांकि रिजल्ट देखने के बाद कोई कह सकता है कि बिहार में ऐसा हुआ तो क्या बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है क्योंकि ये वही बिहार है जिसे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता रहा है।
क्योंकि यहां के छात्र यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने में आगे रहे हैं। और जब उसी बिहार के छात्र 12वीं की परीक्षा न पास कर पाएं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। एक बार आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि बिहार का इतिहास इस मौजूदा वर्तमान से कितना अलग रहा है। वॉल पे देखिए ये आंकड़े आपके। साल 2010 तक देश को आईएएस देने में बिहार का स्थान दूसरा था। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 671 आईएएस निकले थे और बिहार की बात करें तो बिहार से 419 आईएएस अधिकारी निकले थे, यानी बिहार दूसरे पायदान पर था। साल 2011 से 2015 के बीच आईएएस देने के मामले में बिहार की रैंकिंग गिरकर चौथी हो गई, लेकिन फिर भी देश में जितने राज्य हैं उसमें बिहार चौथे नंबर पर था। यूपी अव्वल और राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा और बिहार जो है वो 68 आईएएस देकर चौथे पायदान पर रहा। यह हालत थी, यानी बिहार हमेशा से लगातार पढ़ने वाले छात्रों का एक प्रदेश रहा है। लेकिन किसी भी राज्य में छात्रों का रिजल्ट खराब हो तो पहली वजह जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि शायद हो सकता है वहां पर शिक्षा व्यवस्था खराब होगी, स्कूल्स बेहतर नहीं होंगे और टीचर जो हो सकता है वो शायद ढंग के नहीं होंगे या उतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन बिहार में 8 लाख छात्रों के फेल होने की पहली बड़ी वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जा रहा है कि बीते साल के टॉपर घोटाले के बाद बिहार में इस बार बेहद सख्ती से एग्जाम कराए गए और नतीजतन छात्रों को चोरी करने का मौका ही नहीं मिल पाया और छात्र लुढ़क गए। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बताएंगी कि क्या हालत है। एक तो नकल पर नकेल लग गई, दूसरा खस्ता हाल इंतजाम। ये 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं जिसकी वजह से बिहार में आज ये हालत है। आज ही गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के भी बोर्ड के रिजल्ट आए और कहीं बिहार जैसा हाल नहीं है। ऐसे में सीधा सवाल यह कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार की हालत क्यों हो गई। वजहों का पोस्टमार्टम करती ये रिपोर्ट देखिए। प्रोडिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया ये तस्वीर पूरा देश आज तक नहीं भूला है। रूबी राय हैं ये। साल भर पहले जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया तो रूबी टॉपर थी, लेकिन टॉपर को यह भी नहीं पता था कि जिस परीक्षा में उसने टॉप किया उसमें कितने सब्जेक्ट थे। एग्जाम दिया है, कितने मार्क्स का था और कितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया? कौन सा सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट है। कुल कितने नंबर का एग्जाम? 600 नंबर का। 600 नंबर का, यानी कि कुल 600 नंबर में आपको 400 नंबर आया। 444 नंबर है। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल साइंस या प्रेयोडिकल साइंस वाला जुमला प्रोडिकल साइंस। प्रोडिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया। रूबी के रिजल्ट ने बिहार के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर ऐसा तमाचा मारा कि पूरा सिस्टम तिलमिला उठा। मुख्यमंत्री की नींद खुली और उस मास्टरमाइंड की खोज शुरू हुई जिसने बिहार में रूबी जैसों को टॉपर बना दिया। वो बच्चा राय निकला। लालू, नीतीश, सुशील मोदी सबके साथ तस्वीर खिंचाकर रखने वाला बिहार का शिक्षा माफिया जो रिजल्ट पॉकेट में लेकर चलता था। बच्चा राय की जद तक जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि वो बहुत छोटा प्यादा है। पूरा सिस्टम ही शिक्षा माफियाओं के चंगुल में हाफ रहा है। रूबी राय जैसी लड़की और सौरभ जैसे छात्रों ने बिहार बोर्ड में टॉप कैसे किया, इसकी वजह की खोज शुरू हुई तो यहां 2 दशकों से फलता फूलता नकल का व्यवसाय सामने आया। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये उसी बच्चा राय के इलाके का विशुन राय कॉलेज जहां की छात्र रूबी ने पिछले साल टॉप किया। पिछले साल नकल कराने के लिए जान जोखिम में डालकर लोग यहां 3री मंजिल तक चढ़े हुए। बस साल भर बाद विशुन राय कॉलेज के सामने सन्नाटा है क्योंकि इसकी मान्यता रद्द हो गई। और ऐसा सिर्फ विशुन राय कॉलेज के साथ नहीं हुआ, बल्कि बिहार में 124 स्कूल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई जहां नकल हुआ करती थी। इसके बाद परीक्षा का समय आया तो इस बार नकल रोकने के लिए 3 लेवल पर चेकिंग हुई। छात्रों छात्राओं के जूते तक खुलवा लिए गए। बिहार बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक कई चीजों का इस्तेमाल पहली बार हुआ। पहली बार कॉपियों में इस बार बारकोडिंग की गई और बारकोडिंग की प्रक्रिया के कारण कॉपियों की आइडेंटिटी इस बार पूरी तरह गोपनीय रही। पूर्व के वर्षों में कॉपियों के ऊपर कैंडिडेट का रोल नंबर, कैंडिडेट का रोल कोड इत्यादि सारे डिटेल्स अंकित होते थे,
जिसके कारण कई बार इवैल्यूएशन सेंटर्स पे कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती थी। लेकिन इस बार बारकोडिंग की वजह से कॉपियों की पहचान पूरी तरह गुप्त रही। कॉपी में बार कोडिंग से यह हुआ कि परीक्षा के बाद नंबर बढ़ाने के लिए एग्जामिनर्स के पास पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए। फॉर्म ऑनलाइन भरने से यह हुआ कि फोटो अदला बदली कर सही छात्र की जगह फर्जी छात्रों को बिठाने का धंधा खत्म हो गया। मतलब चारों तरफ से नाकेबंदी हो गई और फिर परीक्षा हुई। नतीजा सबके सामने है। हाजीपुर से चंद्रमणि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये तो हुई पहली वजह की बात। अब दूसरी वजह देखिए, जिसमें इंडिया न्यूज के रिपोर्टर वरुण जैन ने बिहार के दर्जनों स्कूलों का दौरा किया। स्कूलों के हालात परेशान करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आज जब बिहार का रिजल्ट इतना खराब आया है तो जमीनी हालत एक बार फिर से आपके लिए देखना जरूरी है। गणतंत्र दिवस जैसे कि हम लोग का देश आजाद हुआ है, इसी चलते हम लोग का गणतंत्र दिवस आजाद होते से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मगरमच्छ को क्या कहते हैं? मगरमच्छ का देखिए, हम शुगर के पेशेंट हैं। हम बहुत जल्दी से आप बात भूल रहे हैं और उसको अंग्रेजी में तो सर हम नहीं बता सकते हैं। हाथी को क्या कहते हैं इंग्लिश? बता दो। हंसिए मत, ध्यान से देखिए, बहुत गंभीर मसला है भाई साहब। शिक्षा मंत्री अभी तो नहीं सर, अभी हम तो मतलब देश के शिक्षा मंत्री का नाम पता हो? सवाल भविष्य का है, सामने वर्तमान की मुंह चढ़ाती हकीकत है। प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री कौन? अच्छा वही बता दें। नीतीश कुमार। ये है बिहार के छपरा जिले के गुरुजी की फौज। तो ये लखनऊ किस पर है? जरा सेक्रेटरी लिखकर दिखाएंगे। वही छपरा जिसे जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जैसे महापुरुषों के नाम से जाना जाता है। ये सेक्रेटरी लिखा है मैडम ने, क्या ठीक लिखा है आपने? उसी धरती की ऐसी तस्वीर। हे भगवान, हाथी और मगरमच्छ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छोड़िए, आप आपको उतना परेशान मत कीजिए हमको। मगरमच्छ को क्या कहते हैं? मगरमच्छ का देखिए, हम शुगर के पेशेंट हैं। हम बहुत जल्दी से आप बात भूल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऐसे सवालों का जवाब देने में इन्हें दिन में तारे नजर आते हैं। क्या वाकई बिहार में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है? यहाँ के सरकारी स्कूल के गुरुजी के ज्ञान का स्तर कैसा है? इंडिया न्यूज लगातार इसकी पड़ताल कर रहा है। छपरा में सबसे पहले हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेथवलिया पहुँचे। छपरा का राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेथवलिया, यहाँ हम पहुँचे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। 1 से 5वीं तक का ये स्कूल है जो कि 3 कमरों में चल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बेंच, उसकी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर स्कूल के एक क्लासरूम। तो बिहार में शिक्षकों का अगर ये हाल है तो बच्चे फेल नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे सहयोगी वरुण की ये रिपोर्ट करीब साल भर पहले की, और अगर नीतीश सरकार इस रिपोर्ट में दिखाए हाल को देखकर साल भर पहले ही जाग गई होती तो आज 8 लाख बच्चों के मां बाप की नींद नहीं उड़ी हुई होती। खैर, प्रश्नकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रश्न को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। जरा सोचिए कि हिंदी पट्टी के उस राज्य की हालत क्यों हो गई जहां की शिक्षा का कभी डंका बजता था। कुछ मोटे आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देश में प्रति छात्र सबसे कम खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। आपको पता है कितना खर्च करता है बिहार हर छात्र पर? 5,298 रुपए का आंकड़ा है हर छात्र पर खर्च का, जबकि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश खर्च करता है 39,343 रुपए। सरकारी स्कूलों में 40% तक टीचर्स की कमी है बिहार में। यह मिडिल लेवल की हालत है। हाई स्कूल में यह आंकड़ा 55% तक है, मतलब 2 टीचर चाहिए तो 1 ही है, वो भी क्वालिटी के नहीं है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। 3 लाख क्वालिटी टीचर की जरूरत तुरंत है, लेकिन शायद स्टेट के पास उतना पैसा नहीं है, लिहाजा शिक्षा मित्रों से काम चलाया जा रहा है। ज्यादातर शिक्षा मित्र कितना पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा पाते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। बिहार के 90% स्कूल सरकार की कंट्रोल में है, मतलब प्राइवेट स्कूल कम है। यहां आज भी प्राइमरी से आगे बढ़ते ही 62% तक छात्र मिडिल क्लास में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब आते हैं कि सरकारी स्कूलों में क्लास कितना होता है? सिर्फ 4 घंटे। तो यह बिहार का हाल है। अब सवाल है कि क्या हर सरकारी स्कूल का यही हाल है?
कई और वजह भी है कि क्यों बिहार में इस तरीके के हालात हैं। आईएएस और आईआईटी की फैक्ट्री माने जाने वाला बिहार बोर्ड लेवल पर ही फिसलता जा रहा है। ये जानने के लिए हमने बिहार में आधुनिक शिक्षा के दो बड़े चेहरों के साथ वहां के शिक्षा मंत्री की भी राय जानी है। जरा सुनिए ये तीनों क्या कह रहे हैं बिहार के आज के हाल के बारे में। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और अभी लगाए आउट ऑफ रीच आ रहा है। तो जहां वो पढ़ाते हैं उनको हम बोले हैं तो कल बात हो जाएगी। प्रीतमपुरा में जी हो जाएगी बात। आप निश्चित रहिए ना, वो तक 1 घंटे में कर दें, आधे घंटे। शिक्षा व्यवस्था में केवल परीक्षा में कड़ाई ही एक मुद्दा नहीं है। अगर कड़ाई होती है तो पढ़ाई भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत मेधावी हैं, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत अगर उनको सही ढंग से पढ़ाया जाए और पढ़ाई के लिए जो भी माहौल है वो दिया जाए, उसमें हमारा रिजल्ट 70% से ऊपर है। साइंस फैकल्टी में हमारा रिजल्ट खराब हुआ है। तो पहले तो है कि हम लोगों ने इस प्रदेश में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का निर्णय किया। सरकार ने 2016 और 2017 में हमने कराया है। हमने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम तैयार किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए जो हमारा मेरिट हो तैयार हो, जो मेरिट हमारा पास आउट हो, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से ठोक बजा करके पूरा 100% 100 तोला सोना निकले, इसलिए इसको तैयार किया गया है। तो चोरी का सिस्टम तो रोक दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन छात्र बिना चोरी के पास हो सके ये सिस्टम भी बनाइए सर। अब बात आपकी राय की। प्रश्नकाल को हम सीधे जनता का शो बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रश्नकाल में किसी खास मुद्दे को उठाया जाना चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं, या आपको लगता है कि जो सवाल उठाए गए हैं उसमें आपकी राय अहम है तो आप हमें ट्विटर पर @सुशांत बी सिन्हा को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और अपनी राय हमें #प्रश्नकाल लिखकर भेज सकते हैं। आज भी कुछ लोगों ने अपनी राय भेजी है, वो क्या है उसे आपको चलते चलते दिखा देते हैं। आशीष परासर जो है वो लिख रहे हैं कि क्या रूबी राय जैसे लोग आईएएस बन सकते हैं? 8 लाख छात्र फेल हुए हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं थे। नकल रुकने पर ऐसा तो होना ही था। अभिषेक सिंह लिख रहे हैं कि सरकार तो शराब के पीछे व्यस्त है, शिक्षा पर कोई ध्यान